कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपको यह लग रहा है पिछले 18 महीने से कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वह चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही है, जिस काम को आप करवाना चाहते हैं वह कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, जिस चीज से आप मोह है, आपका अटैचमेंट है, अगर मोह अटैचमेंट पैसे से है तो आप पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जितना पैसे को चेस कर रहे हैं, जितना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उतना पैसा दूर होता जा रहा है या बहुत डिफिकल्टी से आ रहा है। जितना आप रिश्तों को पकड़ना चाह रहे हैं, रिश्ते दूर हो रहे हैं, रिश्तों को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, लोगों से आपके संबंध टूटते जा रहे हैं। आपने जिस चीज से मोह और अटैचमेंट रखा है पिछले 18 महीने से, वह चीज आपसे किसी ना किसी कारण से दूर हो गई है। तो इसका बहुत बड़ा कारण केतु महाराज है। पिछले 18 महीने से केतु महाराज आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु महाराज डिटैचमेंट के सबसे बड़े कारक गिरे हैं, मतलब दूर करने वाले, बंधन से तोड़ने वाले, बंधन को तोड़ने वाले ग्रह कहा जाता है इनको, अलगाववादी ग्रह कहा जाता है। वैसे ये छाया ग्रह है, तो ये इस तरह का डिटैचमेंट पैदा करते हैं कि रिश्ते टूटने लगते हैं। और यह स्थिति खास तौर पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए 18 महीने से बन रही थी, क्योंकि ये आपकी कनेक्टिविटी के स्थान पर है, जहां आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, डेली लाइफ में इंटरेक्ट होते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन से ही आपको प्रॉब्लम दे रहे होंगे पिछले 18 महीने से। आपका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी को हर्ट करना है, किसी से गलत बात बोलना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही होंगी कि कोई ना कोई बात सामने वाले को आपकी बुरी लग रही होगी। आपका कहने का नजरिया अलग है और सामने वाला समझ कुछ और रहा है। तो ये आपके कनेक्शन को तोड़ने वाला काम कर रहे थे पिछले 18 महीने से केतु देव तीसरे भाव में बैठकर। लोगों से रिश्ते जुड़ नहीं पा रहे थे, बल्कि जो जुड़े हुए थे वो और टूट रहे थे। और जितना आप सोशल गैदरिंग की तरफ भागे होंगे, कनेक्टिविटी के बाद तरफ भागे होंगे, सोशल मीडिया की तरफ भागे होंगे, उतना ही उन चीजों ने आपके को उनसे दूर किया होगा, या एक डिटैचमेंट वाली स्थिति बनाई होगी, या फिर आपको वहां से पेन, दर्द या समस्या दी होगी। ऐसी स्थिति केतु महाराज बना रहे हैं पिछले 18 महीने से। केतु महाराज की एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, तो लाभ स्थान पर होने से ये आपके सपनों का स्थान भी है, डिजायर फुलफिलमेंट की जगह है। तो आपकी जो डिजायर है, सपने हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने में आपके पसीने निकाल दिए होंगे पिछले 18 महीने में। और जितना आप अपने सपनों के पीछे भागे होंगे, उतनी ही दिक्कत केतु महाराज ने कर दी होगी, कर दी होगी। और यहां से केतु महाराज की एक दृष्टि आपके दांपत्य जीवन पर भी है। तो रिश्तों में सबसे ज्यादा इन्होंने परेशानी दी होगी, दोस्त यार छूटे होंगे, भाई बंधुओं का सपोर्ट नहीं मिला होगा, और दांपत्य जीवन में भी अलगाववादी स्थिति पैदा कर दी होगी। अलगाववादी स्थिति, यहां तक कि दांपत्य जीवन को तोड़ने वाला काम भी, ऐसी स्थिति भी बना दी होगी जहां बिल्कुल कगार पर आ गया हो कि भाई अपने रिश्ते टूटने की कगार पर है, टूटने वाले हैं। और यह स्थिति अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी बन रही हुई। केतु महाराज की यह स्थिति पिछले 18 महीने से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी नहीं थी, खास तौर पर दुकानदार भाइयों के हिसाब से जो दुकानदारी करते हैं, क्योंकि जितना वो लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जितना प्रॉफिट, लाभ या टर्नओवर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां आपके साथ पिछले 18 महीने से बन रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को 18 महीने में, पिछले 18 महीने में केतु महाराज ने माला माल भी किया होगा इसी एनर्जी से, कनेक्टिविटी के द्वारा, लोगों से कनेक्ट होकर, जोड़कर, व्यापार के द्वारा, टर्नओवर बढ़ाकर, भाई बंधुओं के द्वारा, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के द्वारा। क्यों? वो तब किया होगा जब आप उस चीज के पीछे भाग नहीं रहे, सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए, केतु महाराज के लिए एक
मतलब बात बिल्कुल सही फिट बैठती है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि तू कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत कर। मतलब अगर आप फल से मोह रखते हैं, फल से अटैचमेंट रखते हैं, फल की कामना करते हैं और इसलिए कर्म कर रहे हैं, तो केतु महाराज कभी भी उसके शुभ परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि जहां भी अटैचमेंट है वहां पर केतु महाराज प्रॉब्लम दे देते हैं। और आप बस अपना काम कर रहे हैं और कर्म करके छोड़ते जा रहे हैं। जो होगा देखेंगे, जो मिल जाएगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा ना मिले। तो फिर आपको ये समझ लो किस्मत ने, केतु महाराज ने भर भर कर दिया होगा और इन्हीं सब माध्यम से दिया होगा जिनका मैंने अभी बताया है, जिन माध्यम से आपकी चीजें छूटी हैं, उन्हीं माध्यम से चीजें प्राप्त भी हुई होंगी पिछले 18 महीने से। क्योंकि केतु महाराज की एक दृष्टि भाग स्थान पर भी है। धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा तो ये मतलब जातक ये वारे वारे न्यारे कर देते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो बहुत शुभ फल देते हैं। तो केतु महाराज आपकी अंदर की ताकत को बढ़ा देते हैं। जो आपने कभी सुना होगा कि लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज आती है नहीं ये करना सही नहीं है, और फिर उसे रियलाइज होता है अच्छा मैंने ये नहीं किया, अगर मैं ऐसा करता तो क्या कहते हैं मेरे साथ गलत हो जाता। बहुत से लोगों को तो ये एहसास हुआ होगा कि मैं जहां यात्रा करने जाना चाह रहा था मैंने यात्रा नहीं की, अच्छा रहा, वहां जो लोग यात्रा करने गए उनको प्रॉब्लम आ गई। ये चीजें पिछले 18 महीने में आपके साथ हुई है ना, तो केतु महाराज ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। क्यों? क्योंकि केतु महाराज सिक्स सेंस को बढ़ा देते हैं, इंट्यूटिव पावर को बढ़ा देते हैं, और इसी से कमाल करते हैं वो सिर्फ। अगर आप बाहरी चीजों के प्रति भाग रहे हैं तो केतु महाराज, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आंतरिक ऊर्जा पर जोर देते हैं, आप मेडिटेशन से, आप अध्यात्म के द्वारा अपनी अंदर की शक्तियों को जब जागृत करते हैं, अपनी अंदर की ताकत को बढ़ाते हैं, इंट्यूटिव पावर पर, अंदर से आई हुई आवाज के ऊपर ध्यान देते हैं, उसको सुनते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो फिर केतु महाराज छप्पर फाड़कर आपको धन देते हैं। छप्पर फाड़कर इतना देते हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, वो स्थिति बना देते हैं। अब केतु महाराज क्या करने जा रहे हैं? अब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई को राहु के साथ। अब केतु महाराज आ जाएंगे आपके धन भाव पर। ध्यान से सुनना कर्क राशि वाले जातकों, 18 मई के बाद अगर आप पैसे के पीछे भागोगे अगले 18 महीने के लिए, तो मान लो केतु महाराज आपको रुला देंगे। आप अगर ये सोचो कि मेरे पर बहुत ज्यादा सेविंग हो जाए, बहुत सारा पैसा जुड़ जाए, मेरे पे मतलब लग्जरी, मतलब हर तरह का एसेट्स मेरे डेवलप हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरा क्या कहते हैं सेविंग अच्छी हो जाए, एफडी में पैसा हो, प्रॉपर्टी बन जाए, तो जितना आप एसेट्स के पीछे भागेंगे, जितना आप पैसे को जोड़ने के पीछे भागेंगे, पैसा संचित करने के पीछे भागेंगे, उतना ही केतु महाराज आपको रुला देंगे अगले 18 महीनों में। ये बात याद रखना। और जैसे ही आप लेट गो करेंगे कि पैसा आ रहा है, कितना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अगर आप बार बार पैसे को नहीं देखेंगे, मतलब अपने अकाउंट को चेक नहीं करेंगे, बार बार उस पर फोकस नहीं करेंगे, जैसे बहुत सी आदत होती है ना, अरे कल मेरा इतना बैंक बैलेंस था, आज इतना बढ़ा या नहीं बढ़ा, या कम हो गया या क्या हो गया, जितना कंसर्न रखेंगे, जितना अटैचमेंट रखेंगे, केतु महाराज आपको पैसा नहीं देंगे। मतलब दे कहीं से भी रहे हो, दूसरे ग्रह दे रहे हो, जोड़ने नहीं देंगे, सेविंग नहीं होगी आपकी, एसेट्स डेवलप नहीं होंगे। और जैसे ही आप मतलब ये कहें कि केतु महाराज के लिए अच्छा है कि आप लापरवाह हैं किसी चीज के प्रति, मतलब पैसे के प्रति, मतलब कितना जोड़ रहा है, कितना जो नहीं जोड़ रहा, कहां पर आपने सेव किया है, कहां नहीं किया, इसको लेकर अगर आप लापरवाह हैं तो अच्छी बात है। उस स्थिति में केतु महाराज आपको भर भर कर पैसा देंगे, भर भर कर, पहली बात, ठीक है। दूसरा, सबसे अच्छी स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह बना रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह के कर्जे के बोझ में बंधे हुए हैं, कर्जा भी तो एक बंधन होता है, उस बंधन को तोड़ने वाला काम करते हैं। केतु महाराज की एक दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। अगर आप पर कर्जा है, अगर आप पर ऋण है,
किसी भी तरह का, तो उसको उतारने वाला, उसको चुकाने वाला या उसको दूर करने वाला, कर्जे से मुक्त करने वाला काम केतु महाराज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब कर्जा अगर आप उतार रहे हैं तो डेफिनेटली सेविंग तो नहीं होगी ना, लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर आप सेविंग की चिंता नहीं कर रहे तो हो सकता है सेविंग भी हो जाए, लेकिन कर्जे को उतारने वाला काम जरूर कर देंगे, क्योंकि ये बंधन, वो कर्जा भी आपके लिए बंधन है, उससे आपको मुक्त करेंगे। दूसरा, आप शत्रु से परेशान है तो शत्रु से भी आप बंधे हुए हैं, शत्रु भी एक बंधन का कारक है, उस शत्रु से भी बंधन से मुक्त करने वाला काम करेंगे, मतलब आपको शत्रुहंता बनाएंगे अगले 18 महीनों में केतु महाराज। दूसरा, अगर आप रोगी हैं, रोग है आपको कोई, मतलब आप किसी बीमारी से परेशान है, तो बीमारी को दूर करने वाला काम या बीमारी से मुक्त करने वाला काम भी यहां पर केतु महाराज करते हैं। मतलब रोग, ऋण, शत्रु तीनों को से आपको मुक्त करने वाला, तीनों से दूर करने वाला काम यहां पर केतु महाराज कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट कचहरी का कोई मामला है या कोई दिक्कत है तो वहां से भी आपको अच्छे परिणाम केतु महाराज देंगे। ठीक है, और अच्छी स्थिति क्या है, केतु महाराज की एक दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव मतलब किसी भी काम के लिए रिसर्च करना, उसकी डेप्थ में जाना, उसकी गहराई में जाना, हर कंसेप्ट को क्लियर करके काम करना, और ये हर फील्ड के व्यक्ति के लिए। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये केतु महाराज की भी एनर्जी है, फिर ऐसी स्थिति में आपके वारे न्यारे कर देंगे। यदि आप किसी प्रोडक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, तो ये लाजवाब आपको फल देंगे केतु महाराज। और साथ में ये दूसरों के धन से लाभ दे सकते हैं, लेकिन भागना नहीं है दूसरों के धन के पीछे। अगर आपको वसीयत से धन चाहिए, अगर आपको पैतृक संपत्ति चाहिए, तो वो मिल सकती है, मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं केतु महाराज बनाएंगे। केतु की एक दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी, नवम दृष्टि। तो यहां पर केतु महाराज हो सकता है आपको आपके कर्म से ही डिटैच करने वाला काम कर दे। आपको लगे यार मेरे को नहीं करना काम, यार नौकरी नहीं करनी, व्यापार नहीं करना, क्या रखा है इन सब में, जितना मिल रहा है उतना ठीक है, संतुष्ट हूं, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स दे देते हैं केतु महाराज। क्योंकि ये क्या कहते हैं, इनको अटैचमेंट नहीं है ना किसी भी चीज से, तो ऐसे थॉट्स आते हैं कि व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता। जिस तरह छठे भाव की दृष्टि पड़ रही है ना, लड़ना नहीं चाहता किसी चीज के लिए, उसी तरह कर्म करना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति बना देते हैं। लेकिन अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो अगर रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज की गहराई में जाकर कोई काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं। और अगर आप किसी चीज की हायर पोजीशन पर बैठे हैं तो ये शानदार स्थिति बना देंगे कर्म क्षेत्र में, क्योंकि केतु का दूसरा रूप फ्लैग है, झंडा है। और झंडा कब मिलता है या कब लगता है, जब वहां पर आपका वर्चस्व होता है। तो ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आपके वर्चस्व को लाने वाला काम भी करेंगे केतु महाराज। अगर आप हायर पोजीशन पर है, हायर स्टेटस पर है, जहां आपको सिर्फ सिग्नेचर और ऑर्डर पास करने की जरूरत होती है, तो ये बहुत शानदार स्थिति है केतु महाराज की। लेकिन स्टेटस के पीछे भागना नहीं है। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल बहुत कर रहा हूं रिपीटली, कि आपको मोह नहीं रखना है किसी भी चीज से। कर्म से, शत्रु से तो कोई नहीं रखता, कर्जे से भी कोई नहीं रखता, और बीमारी से भी कोई नहीं रखता, इसलिए वहां से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दूसरों के धन से और अपने स्टेटस से मोह नहीं रखना है, सेविंग से मोह नहीं रखना है, तो ये कमाल आप देखेंगे कि आपको अगले 18 महीने में केतु महाराज कैसे कमाल करके आपको माला माल बनाएंगे। अब केतु महाराज ऐसा करते क्यों हैं, इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि क्यों, अगर आप किसी चीज से मोह रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, तो केतु महाराज वहां से प्रॉब्लम देते हैं। क्योंकि केतु महाराज के पास 5 सेंस है ही नहीं। मोह जो डेवलप होता है किसी भी व्यक्ति का, वो 5 सेंस के कारण होता है। आप किसी चीज को देख रहे हैं, इसलिए देखकर आपको उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। आपने किसी चीज को चखा, उसका स्वाद लिया, उसको स्वाद लेकर वो चीज आपको अच्छी लगी, इसलिए उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। आपने कोई चीज सूंघी, सूंघकर आप
आपकी कोई इंद्रियां जागृत हुई और उस चीज को प्राप्त करने की आपको इच्छा हुई, आपने कुछ सुना और सुनकर आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा हुई, आपका मोह जागृत हुआ, आपने कुछ टच किया, फील किया और फील कर कर आपको लगा कि ये चीज आपको चाहिए, तो आपका मोह जागृत हुआ। ये 5 इंद्रियों के द्वारा ही आपका मोह जागृत होता है। और ये पांचों इंद्रियां केतुदेव के पास है ही नहीं, क्योंकि केतुदेव के पास सर ही नहीं है, उसके पास धड़ है। ये पांचों इंद्रियां किसकी है? इंद्रियां सुख हमेशा दिमाग देता है। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ के द्वारा जो फील करते हो वो दिमाग के द्वारा आपकी इंद्रियां डेवलप होती है, जो राहु के साथ चला गया। इसलिए वो राहु आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बनाता है किसी चीज के प्रति। लेकिन केतु के पास सर है ही नहीं, धड़ अकेला है, इसलिए उसके पास सिर्फ अंदरूनी ताकत है, अंदर की ताकत है। इसलिए इंट्यूटिव पावर उसकी बहुत ताकतवर होती है, सिक्स सेंस बहुत ताकतवर होता है। उससे अगर आदमी कुछ पूर्व अनुमान लगा ले, कुछ चीजें सोच ले, अरे मेरे को यहां पर पैसा लगाना चाहिए, इंट्यूटिव पावर बोल रही है, अंदर की ताकत, तो वो फिर मालामाल भी बना देती है। ये लॉटरी का टिकट ले लेना चाहिए, मतलब ऐसा मैं कह नहीं रहा कि आपको लॉटरी खेलनी चाहिए, लेकिन मैं केतु महाराज की एक ताकत का आपको एहसास करा रहा हूं कि कितनी बड़ी ताकत है। और ये ताकत डेवलप होती है रिसर्च से, अध्यात्म से, मेडिटेशन से, क्योंकि ये इसकी शक्तियां हैं केतु महाराज की। तो फिर ये मालामाल बनाते हैं, और बहुत ज्यादा मालामाल बनाते हैं। इसलिए अपनी इन शक्तियों को, ऊर्जाओं को, अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उस पर काम करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जिगरे को बढ़ाओ, अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाओ, अंदर की आवाज सुनो, फिर कमाल देखो। अगले 18 महीने में केतु महाराज क्या कमाल करते हैं, आपकी जीवन, आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। ये स्थिति आपके लिए बन रही है। देखिए कर्क राशि वाले जातकों, मैं आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एस्ट्रो आरडीजे मतलब आरडी जैन, आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, ठीक है। और जो लोग हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं कि मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप झूठ बोलते हैं, हमारी राशि का हमेशा ही बुरा होता है, तो आप अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो कुदरत भी आपको वही देगी। मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता आप कमेंट में मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ भी नहीं पाता हूं, टाइम मिलता है तो कभी कभी पढ़ता हूं, मेरे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हमेशा अच्छा बोले। कुछ आपको अच्छा यहां से ग्रहण हो रहा है तो जरूर ग्रहण करें, अच्छा कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो ना करें। आप खुश रहे, माता रानी की आप पर कृपा रहे, मैं बस यही चाहता हूं, आप अपना कार्य करें, ठीक है। वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आप हमारे व्यूअर्स हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। यदि आपको कुंडली दिखवानी है तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस पर कोई भी मैसेज करेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। सॉरी। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उनकी आईडी नीचे दी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।